नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था कि आज से हम बंगाल की धरती से सुनाएंगे व्यालोकवाणी। और देखिए कितनी मज़ेदार बात हुई है कि बंगाल आते ही कोलकाता में अभी हूँ, और आगे पीछे जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि मैं कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया हूँ। क्यों नहीं गया हूँ ये भी बताऊँगा। उसकी बगल में एक छोटा सा पार्क है, हम लोग वहाँ बैठे हैं और हमारे साथ आप सभी के सुपरिचित धीरेन्द्र पुंडीर सर हैं। इनको हमने पकड़ लिया रास्ते से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको और व्यालोकवाणी के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको तो सर लगभग 15 दिन हो गए होंगे या ज़्यादा ही उससे, इस बार के ट्रिप में बंगाल के। मैं इस बार के ट्रिप में मुझे 10 से 12 दिन हो गए, क्योंकि मैं 5 दिन इससे पहले वहाँ रह के आया गुवाहाटी। जी, तो गुवाहाटी के बाद यहाँ आया। तो 10 से 12 दिन और अगले 7 दिनों में चुनाव होने हैं। बंगाल आपने शायद ये छठी सातवीं बार बंगाल का इलेक्शन आप कवर कर रहे होंगे, या कुछ ज़्यादा बूढ़ा बता दिया मैंने नहीं उतना? नहीं, सही कह रहे हैं आप। मैं दरअसल 2006 के इलेक्शन में इस तरह कवर करने नहीं आया, लेकिन उस वक्त मैं स्टिंग ऑपरेशंस के लिए आता था। जी लेकिन हाँ। उसके बाद 2011 के बाद तो हर इलेक्शन मैंने कवर किया। 2011, 2014, फिर 19, 24, है ना, ये सब कवर किया। और सर के बारे में जो दर्शक नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि स्टिंग ऑपरेशंस की विधा जो है, उसके जो महान पुरोधा लोग हैं उनमें से एक सर भी हैं। हालांकि इस पर मेरा व्यक्तिगत मतभेद इनसे बहुत रहेगा, हाँ हाँ। क्योंकि मैं स्टिंग ऑपरेशन को बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानता, लेकिन फिर भी जो चीज़ आप लोगों ने देखी है उसके पुरोधाओं में से एक हैं। और आप गूगल कीजिएगा तो आपको सर के पुराने स्टिंग ऑपरेशंस मिलेंगे, देखिएगा ज़रूर। तो सर पिछले चुनाव में एक घिसा पिटा सवाल से शुरू करेंगे, और इस बार फिजा में क्या अंतर लग रहा है 10 दिन रहने के बाद? और कम से कम हजारों लोगों से आप मिले हैं, हर एक दिन आप 20-25 दर्जनों लोगों से मिलते हैं, उसके बाद आप बंगाल की हवा देख रहे हैं। क्या परिवर्तन लग रहा है आपको? देखिए, 2021 में ऊपर बहुत ज्यादा था उत्साह। उत्साह नहीं, चुनाव ऊपर था। हाँ। जो उत्साह के तौर पर आप उसको वो कर सकते हैं। और बीजेपी को लग रहा था कि बस वो मैंने देखा, मैंने पाया, मैंने देखा और मैं पहुंच गया, जीत गया, विनी विंसी का जो हुआ करता था, जो सीजर के, He है came, ना। he saw, he हाँ, conquered। बस वो आया, उसने देखा और वो जीत गया। उस तरह से बीजेपी को उस समय लग रहा था। हालांकि लोगों का उत्साह था और तमाम चीजें थी, क्योंकि 19 की बहुत बड़ी जीत और बंगाल में बहुत बड़ी जीत हो गई थी, जो किसी को उम्मीद नहीं थी कि 18 सीटें बीजेपी निकाल सकती है। तो उसने एक जो एक बिना उसकी हवा थी वो उस समय दिख रही थी। और चूंकि बीजेपी इतनी उत्साहित हो गई थी और ऊपर की तरफ से उनके लीडर्स का जो आना, तो ये लग रहा था कि बाहर से बस जैसे बंगाल को एकदम जीतने के लिए कोई आर्मी ही आ गई। मतलब एक पॉलिटिकल आर्मी है, उसका वैसे शब्द में इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन ये एक फीलिंग वहां आई। और ममता बनर्जी ने इस चीज का, यानी जहां वो कमजोर पड़ रही थी वहां से उन्होंने उसको उठा लिया, पिकअप कर लिया। और वो बीजेपी ने एक तो डर को नहीं समझा था। तो सबसे बड़ी बात थी कि बीजेपी ने बहुत बड़ा चुनाव आयोग का जो खेल था कि भाई चुनाव आयोग कैसे चुनाव कराएगा एक ऐसी स्टेट में जिसकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो कंप्लीटली पॉलिटिसाइज है। एक ऐसी स्टेट जिसमें पुलिस का जो लोअर कैडर है या जो सारा निचला तबका है वो कंप्लीटली पॉलिटिसाइज है। और जहां पुलिस जो है पुलिस थानों से कम पार्टी के कार्यालय से ज्यादा चलती है। ऐसे वक्त में आपको जिस तरह का एक वो करना चाहिए, जो ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, हम लोग करते हैं किसी भी बड़े फैसले से पहले, वो उन्होंने नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी भी आए तो उन्होंने सीधा जो है दीदी को जिस तरह से बिना ये जाने, इसलिए निज मेकर चाहिए वो करके, जो मुझे मेरी बंगाल को बेटी चाहिए, इस तरह की उन्होंने ममता बनर्जी ने उस खेल को पलटा। हालांकि ये बहुत बहुत जरूरी था। मैं ये कहूँ कि जो अब का चुनाव है उसके लिए 21 का चुनाव भी जरूरी था, क्योंकि उस डर को, उस खौफ को महसूस किए बिना ये हो नहीं सकता था कि वो लोग पढ़े। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो 2021 में चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से इस राज्य में हुआ, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ऐसा कभी हुआ है। और जिस तरह का रिएक्शन आया वो भी कभी नहीं हुआ, क्योंकि कभी श्रीमती इंदिरा गांधी इस बात पे भी राष्ट्रपति शासन लगा देती थी कि टी अजैया ने जो है राजीव गांधी का अच्छे से स्वागत नहीं किया। तो वो दौर देखा है, तो वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि हजारों महिलाओं पर अटैक हुए, उनकी इज्जतों के साथ हुआ,
बाकायदा स्वयं अपने आप ही सुयो मोटो केस लिया, हाई कोर्ट ने किया, लेकिन जो सरकार को 355 356 की ताकत दी गई है संविधान में इस तरह की चीजों का, वो नहीं किया। लेकिन जी, फर्क क्या दिख रहा है, मैं उसी बार के बार घूम के वहीं मैं आऊंगा। उसी पे जा रहा हूँ, क्योंकि आप अगर दर्शकों को ये नहीं बताओगे कि उस समय तो अब का फर्क कैसे हो जी सकता जी है, बिल्कुल। तो वो जो है उसके बाद हम लोगों को ये लगा, जो उस समय रिपोर्ट कवर कर रहे थे, चूंकि उस समय तो 2.5 महीने हम लोग थे, एक गांव घूम रहे थे। इस बार तो हम जानबूझ के मैंने साउथ कोलकाता को ज्यादा ध्यान दिया और प्रेसिडेंसी एरिया से बाहर नहीं निकला हूं मैं, जबकि बहुत ज्यादा खबरें मालदा की दी हैं, लेकिन हमारा मतलब था कि ये वो इलाका था जहां बीजेपी जीरो मीन्स जीरो, मतलब 2-4 सीटें उसके पास आई थी 109 सीटों में से, पूरी तरह से ये सीटें साफ कर दी थी टीएमसी ने। तो हमको यही देख रहे थे कि इस बार क्या होता है। तो 2024 में दर्शकों ने, जो वोटर्स हैं, उन्होंने अपना कमिटमेंट शो किया बीजेपी के लिए। बीजेपी के नेताओं ने यहाँ की जनता के लिए अपना कमिटमेंट शो नहीं किया था, ऐसा मेरा आज भी मानना है, लेकिन बीजेपी की यहाँ की जनता ने, जो बीजेपी के वोटर्स थे, उन्होंने बदलाव के लिए अपना कमिटमेंट शो किया। और 38% मतलब कोई सिंगल वो नहीं होता, कोई छोटा स्मॉल वो नहीं होता है, तो ये एक बड़ा था। आज इस बार हमने जब देखा आने के बाद, तो लगा कि जैसे पिछली बार से आगे बढ़ गई जनता ने उस मौके को छोड़ा, और वो अब तक ये सोचती रही। पहले शुरुआत में जब मैं आया, होली से पहले 10 दिन रहा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि जनता एक ही सवाल कह रही थी कि मोदी और ममता एक है। ये बीजेपी के वोटर कह रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले ये तय कर ले सरकार, केंद्र सरकार, की वो वाकई ममता बनर्जी को हटाना चाहते हैं या नहीं। ये आप देख रहे होंगे अभी भी कहीं कहीं से क्या आता है, लेकिन जनता ने अब, मतलब महज होली के बाद जब मैं अब आया, ये समझ सकते हैं आप 4 से 4 ही मतलब सरकार उनको ये संदेश देने में सफल हो गई है कि सरकार हटाना चाहिए, हटाने को हम तैयार हैं, आपका सहयोग चाहिए। तो सर ये संदेश चला गया, आप कहें या न कहें, मैं जो देख रहा हूँ लोग बोलने भी लगे हैं, कई लोग ऑन कैमरा भी बोल दे रहे हैं, फिर भी हचक के, जिसको बोलना कहते हैं ना पुरबिया में कि हचक के बोल दो, वो कोई नहीं बोल पा रहा है कि नहीं इस बार तो परिवर्तन हो ही रहा है। ममता बनर्जी, मतलब उनकी जड़ें इतनी गहरी हैं, डर इतना है, या वो चूंकि जमीन की उभरी नेता हैं, उन्होंने कम्युनिस्टों को हटाया है, जो कि एक असंभव सी बात मानी जाती है। कम्युनिस्ट वो कौम है, वो दिमक हैं जो जहां लग गए तो लग गए, लेकिन उनको हटाया वो भी एक प्रजातांत्रिक तरीके से। अब ये अलग बात है कि सब हमारे जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई पूरा का पूरा सिस्टम ही वही है, बस लाल झंडे की जगह 2 पत्तियां लग गई हैं। इतने के बावजूद कोई ये क्यों नहीं कह रहा है कि नहीं इस बार परिवर्तन होगा, इस बार भाजपा आएगी, एकदम खुलेआम ऐसा नहीं। बहुत सतर्कता बरत रहे हैं, डर रहे हैं, क्या है? नहीं, ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा। मैं यही कह रहा, जो चेंज था वो अधूरा ये था। जी जी, क्योंकि कोलकाता का जो मसला है, अभी तक, उस समय पिछली बार माइक लगाने के बावजूद कोलकाता में लोग बात नहीं कर रहे। अभी ऐसे सैकड़ों माइक्स पे मेरी बाइट्स हैं जिसमें वो क्लियर कह रहे कि नहीं हटाना है, इस बार परिवर्तन होगा, हर हालत में होगा। बहुत सारे लोग उस पर बिना कैमरे के बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कैमरे पे बोल रहे कि नहीं इस बार परिवर्तन होगा, हर हालत में होगा। और मुझे लगता है कि अभी भी कार्यकर्ताओं के लेवल पर बीजेपी उस तरह से नहीं पहुंची है, और उस तरह की साउंड उसके पास, पोजीशन नहीं है कार्यकर्ताओं के बीच में, लेकिन जनता का वोट उसके पास है, जो उसको एक ढांढस बढ़ाता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इस बार बीजेपी से ज्यादा चुनाव आयोग ने तैयारी की है, एक पर्सनल चैलेंज लिया, क्योंकि ममता बनर्जी इस फेडरल स्ट्रक्चर को लगभग चुनौती देकर उस स्थिति तक ले गई जहां से वो टूट भी जाए, इस लेवल तक वो ले जाना चाहती है। लेकिन चुनाव आयोग ने उनको ये समझा दिया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट भी साथ में था, जिसमें उन्होंने बताया कि नहीं, आप शतरंज की सीमा से बाहर जा रहे हैं, आपको खेल इसी में खेलना है। तो उसमें आपको अपने घोड़े चलने, हाथी चलने। अब मान लीजिए ऐसा हो कि कोई शतरंज का मुकाबला और हम अपने घोड़े हाथी उठा के इधर लगा दें कि हम इसमें खेलेंगे ही नहीं। ममता बनर्जी ऐसा करना चाह रही थी, तो चुनाव आयोग ने वो सारे हाथी घोड़े यहाँ रख दिए कि यहाँ लड़िए, यहाँ से जीतिए। तो अब उनको जीतना है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं हमारे, उन पर महाभियोग आया, हटा गिरा, क्योंकि उसमें कोई उसको गिरना ही था, लेकिन सरकार ने उसका संज्ञान भी एक तरह से कहें तो नहीं लिया, सीधे रद्द कर दिया।
प्रथम दृष्टया देखकर खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक ऐसे फैसले दिए, ऐसी रगड़ाई की ममता बनर्जी की। कम से कम 2 या 3 मसले तो मुझे अभी याद हैं, SIR के मसले पर तो न जाने कितनी बार, और रगड़ा है ममता बनर्जी को कि आप इस तरह नहीं कर सकती हैं, खेल के नियम नहीं बदले जाएंगे। और सबसे ज्यादा केंद्रीय बलों की तैनाती। इतने के बावजूद अगर ममता बनर्जी टिकी हुई हैं तो इसका मतलब ये तो मानना पड़ेगा कि वो जमीन की हैं और वो दूसरी नेताओं से अलग है, दूसरे नेताओं से, दूसरी नेत्रियों से। एक बात तो ये अगर आप माने, इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की आक्रामकता अब प्रकट हो रही है जब 7 दिन महज बने हैं। आपने कार्यकर्ताओं की बात की, ये मैंने भी महसूस किया। भाजपा के पास लॉन्ग टाइम के लिए कुछ है नहीं देने को अपने कार्यकर्ताओं के लिए। चुनावी मौसम है, फिर पिटाई होगी, फिर क्या होगा, और पिछली बार का वो। हालांकि इसके बावजूद अभी जितने जुड़ रहे हैं वो एक अलग बात है। और चुनाव आयोग ने सबसे बड़ी बात यह की है कि वो DGP और SP वगैरह के तो तबादले कर ही रही है, वो SO SHO के फैसले भी कर रही है, वो निकाल रही है। मतलब निचले स्तर पर जो घुन व्याप्त था वहां भी उसने स्प्रे कर दिया है। इन तमाम पॉइंटर्स मैंने सुझाए हैं, इसको लेकर आप जरा इस बातचीत को कंक्लूड कर दें। देखिए, सबसे पहले मैं एक आपको समअप करता हूँ। सबसे पहले ममता बनर्जी जब पहली बार रोशनी में आई थी तो वो JP की कार पर चढ़ गई थी कांग्रेस की तरफ से। एकदम युवा लेडी आती है, युवा छात्रा नेता के तौर पर उन्होंने एकदम ये एंट्री की, एकदम दबाने वाली, क्योंकि ये बात सोची नहीं जा सकती कि भाई कोई ऐसे करके, उस दौर की बात हो रही है। उसके बाद फिर वो आती हैं तो उनको टिकट दिया जाता है और वो हराती हैं सोमनाथ चटर्जी जैसे हैवीवेट। पहला ही चुनाव इस तरह से जीतती हैं, जो एक अद्भुत काम था। उसके बाद फिर आप देखिए उनकी मैं बता रहा हूँ कि उस समय तक कांग्रेस पूरी तरह से समर्पण कर चुकी है। जब ममता बनर्जी राजनीति में आई तब कांग्रेस ने TMC के साथ एक अघोषित समझौता कर लिया था और फिर धीरे धीरे कांग्रेस ने ये मान लिया था कि ये राज्य उनका नहीं। वो धीरे धीरे वो सिर्फ सांसदों से लेके खुश थी, उसको मालूम है कि हमको क्या करना है। ममता बनर्जी ने सीधा चैलेंज किया जब कांग्रेस में थी, और फिर बाद में प्रिय रंजन दास मुंशी और तमाम लोग जो थे कांग्रेस के उस समय, AB कनी खां चौधरी और सोमेन मित्र, पता नहीं किन किन के बड़े बड़े नाम आया करते थे, वो सब हम लोग, अजीत पांजा और वो सब लोग, वो सब इनके खिलाफ खड़े हुए। तो ममता बनर्जी सड़क पर, उस समय तक मुझे याद है 93-4 की बात होंगी या 5 की बात होंगी, जब उनको साइड राइटर्स बिल्डिंग से बाल पकड़ के निकाला गया, खींचा गया। उसी समय वो एक आंदोलन, उससे पहले यहाँ फायरिंग हुई, उसके बाद मिदनापुर में उन पर, लेकिन 98 में फिर वो समझ गई, उन्होंने ये शुरू कर दिया था कि ममता बनर्जी ने कि वो जो है इस कांग्रेस के अंदर नहीं रहेंगी, क्योंकि वो सड़क पर उतरती नहीं। और ममता बनर्जी सड़क से खड़ी 98 में पार्टी बनाती है और कंटिन्यू अगर आप देखेंगे संघर्ष 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 है। मिदनापुर में फायरिंग, उन पर हमले, एक के बाद एक। तो जनता ने पसंद किया उस एग्रेशन को, उन्होंने देखा ये लड़ रहे हैं तो जनता ने उनको चुना। ये अलग बात है कि वो जनता की उम्मीदों पर, बहुत सारी उम्मीदों पर इसलिए खरी नहीं उतरी थी क्योंकि उन्होंने उसी लेफ्ट के सिस्टम को ही, क्योंकि वो एक आसान रास्ता था, आपको बार बार वहां जाना नहीं है, जो जनता को कह दिया उसमें जनता के सवालों को सुनने की जरूरत नहीं है। बल्कि आपको हैरानी होगी, जो पहले वहाँ उनके यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो लोग ये कहा करते हैं कि फला नहीं होता, प्रधानमंत्री ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखती है वो अंदर से बोलती है, बाहर प्रेस उसमें लगा रहता है उनके यहाँ जो नबन्ना ऑफिस में, और आप वहां से देखते रहिए, वहीं से सवाल पूछे, वो है आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि आप डायरेक्ट बैठे हैं। तो ये हालत, हाँ, ये भी बहुत वो है। तो आप उस सिस्टम को उन्होंने हायर कर लिया, उनको मालूम है कि हमको इनको 2 लाठी लगाओ, जो ठीक है, जो हमारा मन करेगा, हमको अच्छा लगे, जैसे कलकत्ता क्लीन एंड ग्रीन किया उन्होंने, तो ये उनकी मर्जी है। जनता का कोई मर्जी की जरूरत नहीं रहती। जैसे लेफ्ट ने ये सिस्टम ही डेवलप किया कि जनता हमारे लिए सिर्फ उत्पाद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो जो हमको जरूरत होती है हम उसका उत्पादन करते हैं, जब हमारी जरूरत होती है हम रोक देते हैं, तो उसकी कोई मायने नहीं। तो ममता बनर्जी ने यही किया और इसके बाद फिर आप देखिए ये हालत हो गई। अगर हम ये कहें कि वो जमीन की नेता नहीं तो ये बेवकूफी होगी ना, उन्होंने वही। लेकिन उसमें जब अब उनका ये हाल इस तरह से जुड़ गया तो मुझे लगता है कि इसके बाद फिर उन्होंने जो नेक्स्ट काम किया है वो यही है कि जो हम अभी देख रहे हैं कि उनको BJP के खिलाफ वो लड़ते लड़ते इतनी ज़्यादा हो गई कि अब वो
एक लेवल के बाद ये हो जाता है, मैंने देखा रीजनल लीडरशिप में ये होता है, तो वो उनके अंदर है। अब उनका मुकाबला बीजेपी के साथ है। बीजेपी ने पिछली बार से अपने आप को चेंज किया है, बीजेपी ने इस बार ग्राउंड पर उतारा है, और चुनाव आयोग ने जो पिछली बार से चेंज किया वो ये किया कि जो काम 2021 में होना था चुनाव आयोग ने अभी किया। उन्होंने ये कहा कि हमको उस समय जो पोस्ट पोल और प्री पोल जो हिंसा हुई थी उन पे जो एक्शन हुए, जिन लोगों ने लिए उसमें एफआईआर कितनी हुई और नहीं लिए तो उनका क्या काम हुआ, वो सब उन्होंने मांगे थे। मुझे मालूम नहीं वो आए कि नहीं, लेकिन उन्होंने मांगा था पहले ऑर्डर्स में ये नहीं, अभी तो वो आ ही गए हैं, तभी तो अभी लगातार जो एकदम निचले स्तर के पुलिस नहीं, अधिकारी मतलब भी जो अभी बहुत सारे ऐसे हैं, जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी तब तक नहीं होगा। लेकिन एक सिस्टम देखो आप, ब्यूरोक्रेसी में उसी के ऊपर खड़ा हुआ सिस्टम है, तो आप ये जानती है ब्यूरोक्रेसी, इसीलिए वो आपका फायदा उठाती है। तो मुझे लगता है कि लेकिन चुनाव आयोग ने फिर भी एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इस वक्त जो है चुनाव फ्री एंड फेयर होंगे। और अगर चुनाव फ्री एंड फेयर होते हैं तो फिर बहुत सारे लोगों को कोई चमत्कार नहीं कहना चाहिए अगर कोई बदलाव आता है। तो दर्शकों श्रोताओं, एक विस्तृत चर्चा, और हम ऐसी कई सारी चर्चाएं कर रहे हैं पूरे कोलकाता के इलाके में, और कल अगर संभव हुआ तो कार्यक्रम यह है कि हम कोलकाता से बाहर भी निकलेंगे। अगर नहीं निकले तो कोलकाता से निकले तो कोलकाता के बाहर के किसी जिले से आपको बंगाल की टटका खबर देंगे, लगातार देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। व्यालोक वाणी को अपना स्नेह और प्रेम जैसे देते रहे हैं, प्लीज़ देते रहिए। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे। जय सिया राम।